नमस्कार बच्चों। बच्चों, इस पाठ का आधा शेष भाग जो बचा हुआ था, अंतिम शेष भाग वो रह गया था, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। लेखक बताता है कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। लेखक बता रहा है कि हो सकता है कि तुमने किसी सख्त यानी कठोर चीज को ठोकर मारी होगी, जिससे तुम्हारा जूता फट गया और उस जूते पर परतें जम गई होगी। हो सकता है उन परतों को उतरते उतरते जूते का जो कैनवास था वो भी उतर गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। अब यहाँ पर लेखक ने हमें बताया कि उसके बगल से तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से भी समझौता हो जाता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती। इस लाइन के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से लेखक हमें बताता है कि जो ये टीला शब्द है, ये रुकावटें और बाधा उपस्थित करने वाले वे लोग हैं जो सामंतवादी और पुरातन पंथी लोग थे। ये लोग वो होते हैं जो समाज में बाधक तत्व हैं, जैसे शोषण की प्रवृत्ति, समाज में जो तत्कालीन व्याप्त शोषण की प्रवृत्ति है, जो अन्याय है, छुआछूत है, जातिवादी हैं, आदि जो बुराइयां हैं, इनकी ओर इशारा करती हैं। तो लेखक बताता है कि कई ऐसे लेखक हैं जो सुविधाभोगी लेखक होते हैं, जो तत्वों से समझौता कर लेते, जो ऐसे तत्वों से समझौता कर लेते जैसे अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, विरोधी प्रवृत्तियां, इन सभी तत्वों से समझौता कर लेते हैं या उन्हें अनदेखा करके बगल से निकल जाते हैं। उनकी तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है, या तो जाता ही नहीं है, या जाता है तो वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। इस तरह से लेखक बताता है कि लेकिन जो प्रेमचंद का स्वभाव था वो इस तरह का नहीं था। वो स्वभाव से समझौतावादी नहीं थे, और वे तो सामने ठोकर मारकर बाधक तत्वों को ध्वस्त करने वाले व्यक्ति थे। तो लेखक बताता है कि तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वह नेम नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो लेखक बताता है कि हो सकता है कि तुमने समझौता नहीं किया क्योंकि तुम घृणित तत्वों को समाज में नहीं देखना चाहते थे। जो ऐसे तत्व थे जो लोगों के जीवन में बाधक थे, जो समाज में बाधा उत्पन्न करते थे, तुम ऐसी बातों से समझौता नहीं करने वाले थे। जो होरी की जो कमजोरी थी नेम धर्म वाली, क्या तुम्हारी भी ऐसी ही कमजोरी बन गई थी? लेकिन मेरा मानना है कि तुम इस नेम धर्म के बंधन से बंधे हुए नहीं थे। तुम्हारा जो नेम धर्म था वो मुक्ति का बंधन था, यानी तुम हर चीज से मुक्ति पाना चाहते थे, यानी कि तुम समाज को ऐसे तत्वों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। लेखक बताता है कि तुम्हारी ये पाव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाव की अंगुली से इशारा करते हो। अब लेखक ने इस वाक्य के माध्यम से हमें बताया है कि व्यक्ति जिन चीजों को घृणा योग्य समझता है, उनकी तरफ हाथ की बजाय पैर की अंगुली से इशारा करता है। अर्थात लेखक ने ये भी बताया है कि प्रेमचंद ने जिसे समाज में घृणा योग्य समझा है, उसकी और अपने पांव की उंगली से इशारा किया है, अर्थात उसे अपने जूते की नोक पर रखा है और उनके विरुद्ध संघर्ष किया है। तो लेखक बताता है कि तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? तो लेखक यही बता रहा है कि क्या तुम भी उसी बात की ओर इशारा करते हो? लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद से कि मुझे अब लग रहा है कि वास्तव में जो तुमने अपने जीवन में जिया है, जो तुम अपने जीवन में जैसे थे कि तुम जिन चीजों से घृणा करते थे, जो तत्व समाज में बाधक है, उन चीजों से तुम घृणा करते थे, तुमने वास्तव में उन चीजों को ठोकर मार के अपने जूते को फाड़ लिया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। लेखक बता रहा है कि तुम मुझ पर और समाज में उन सभी लोगों पर हंस रहे हो जो अंगुली को छिपाए और तलुआ घिस रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको तो हम छिपा रहे हैं, हम अपने अंदर छुपा रहे हैं, और जो वास्तविकता नहीं है हम लोगों को बाहर दिखा रहे हैं। तो इस बात पर तुम हंस रहे हो, उन पर जो टीलों को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम उन लेखकों पर भी व्यंग्य कर रहे हो जो वास्तविकता, जो समाज के बाधक तत्वों को देखकर अनदेखा करके बाजू से, उसके बगल से निकल जाते, उनकी तरफ भी तुम इशारा करके उसकी तरफ भी तुम व्यंग्य से हंसे जा रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढाकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैंने तो जूते को ठोकर मार मार कर फाड़ लिया है, जिससे अंगुली भी बाहर निकल गई है और मेरा तलवा बचा हुआ है, लेकिन
तुमने अपने अंगुलियों को छिपाने के लिए अपने तलवे को घिस दिया, यानी समाज के बाधक तत्वों को तुमने छिपाने की कोशिश की। तुम मुझे कह रहे हो, लेखक प्रेमचंद से कह रहे हैं कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने समाज की बाधक तत्वों को छिपाने की कोशिश की, और जो बाधक तत्व जिनको नहीं दिखाना है उन्हें तुम दिखा रहे हो। इस तरह से लेखक कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान भी समझता हूँ। बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।